नमस्कार, मैं प्रेम प्रकाश दिवाकर, प्रबंधक डीआरसीसी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डीआरसीसी यानी जिला निबंधन परामर्श केंद्र से 3 योजनाओं का संचालन किया जाता है, जिसमें पहली योजना है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में पहले भी बहुत सरलता दिया गया था सरकार के द्वारा, और पुनः आप जैसे अवगत हैं कि चुनाव के पूर्व माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा अब ये बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को ब्याज मुक्त कर दिया गया है। यानी कि पहले जो आपका ब्याज लगता था मेल का जो 4% था और फीमेल का 1%, वो सारे खत्म कर दिया गया है। अब जितने भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से लाभार्थी रहेंगे, लेंगे या लिए होंगे, तो उनको ब्याज नहीं देना होगा। उनका जो मूल होगा वही उनको लौटाना होगा, और ये एक बहुत बड़ी रियायती दी गई है बिहार सरकार के द्वारा। और जैसा कि आप अवगत हैं कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना जो है से आप अगर ग्रेजुएशन लेवल यानी स्नातकोत्तर के लिए लेते हैं तो आपका मैक्सिमम एज 25 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, और अगर स्नातकोत्तर के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, तो वो आपको 30 तक होता है। और हम लोग मैक्सिमम अभी भी 4 लाख रुपया तक लोन प्रोवाइड करवाते हैं बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना के तहत। और बहुत ही सरलता है इसके लिए। आपको चेक पोस्ट ITI कैंपस में डीआरसीसी है, और डीआरसीसी आए, कभी कोई दिक्कत नहीं होता स्टूडेंट को। बहुत सरलता पूर्वक ये प्रोसेस किया जाता है। आपको एक बार ऑनलाइन और वेरिफिकेशन के लिए गार्जियन के साथ आपको डीआरसीसी आना है, और उसके बाद पुनः जब आपकी TPV एजेंसी के द्वारा जांच कर ली जाती है, और उसके बाद जब स्वीकृति हो जाती है, आपका स्वीकृत लोन सैंक्शन हो जाता है, उसके बाद गार्जियन के साथ आकर 100 रुपए का नॉन जुडिशियल स्टाम्प लेके और डीआरसीसी में आके बिहार शिक्षा वित्त निगम जो है उनसे आपको एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट के 1 महीना के अंदर जो है पैसा चला जाता है। ये बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में हो गए। अब दूसरा मुख्य है मुख्यमंत्री निश्चित स्वयं सहायता भत्ता योजना। जैसा कि आप अवगत हैं कि ये योजनाएं भी डीआरसीसी के प्रारंभ से ही चलाई जा रही है, और इसमें भी आपका विधानसभा चुनाव के पूर्व जो है से इसमें भी संशोधन किया गया है। जैसा कि पूर्व में आप सभी को मैंने बताया था कि ये बिहार मुख्यमंत्री निश्चित स्वयं सहायता भत्ता योजना आपका जो ऐसे छात्र छात्राएं जो इंटरमीडिएट पास करके पढ़ाई छोड़ दिए हों, किसी भी जाति धर्म के समुदाय के लोग हों, और जिनकी उम्र 20 से 25 के बीच में हो, यानी कि 20 से कम नहीं और 25 से ज्यादा नहीं, वैसे छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री निश्चित स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत उनको 1000 रुपया प्रति माह के दर से 2 साल तक यानी 24 माह तक दिया जाता था। और आपको उसमें जो है 5 महीने का लास्ट का जो 19 माह का दिया जाएगा, और 5 महीने का आपका उसमें कुशल युवा कार्यक्रम का प्रशिक्षण लेना भी, ट्रेनिंग लेना भी अनिवार्य है, अन्यथा 5 महीने का भत्ता जो है स्थानांतरित नहीं किया जाता है। अब इसमें भी संशोधन किया गया है। अब जो 2.0 मुख्यमंत्री निश्चित स्वयं सहायता भत्ता योजना के अंतर्गत जो भी स्नातक उत्तीर्ण छात्र हैं, जो BA उत्तीर्ण छात्र हैं, उनको भी सरकार ने अब फैसला किया है कि अब उनको भी आपको मुख्यमंत्री निश्चित स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत उनका 2 साल तक यानी 24 माह तक भत्ता दिया जाएगा। इसमें बाकी नियम सब वही है, और बस इसमें ही चेंज है कि आपका कि अब स्नातक उत्तीर्ण जो छात्र छात्राएं हैं, जो सिंपल आपका BA, BSc और BCom, BSc और BCom उत्तीर्ण छात्र ही इसके लिए अहर्ता रखते हैं। अगर उदाहरण के तौर पर मैं बता दूंगा, अगर BSc कोई एग्रीकल्चर है या अदर से आपका BSc वगैरह है, तो वो इसकी अहर्ता नहीं रखते हैं। तो इस योजना के तहत भी स्नातक उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को 1000 रुपये पर मंथ के हिसाब से 24 महीना भत्ता दिया जाता है, चाहे किसी जाति धर्म समुदाय के हो, वो ले सकते हैं। और इसमें भी आपका है कि 5 महीने का आपका जो KYP ट्रेनिंग है, KYP ट्रेनिंग करना अनिवार्य है, अन्यथा आपका 5 महीने का लास्ट का जो 5 महीने का भत्ता है वो रोक दिया जाता है। आपका जब प्रशिक्षण पूर्ण हो जाती है, तो प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरांत जो है आपका वो 5 महीने का यानी 24 महीने का पैसा आपको अकाउंट में चला जाता है। सारी प्रक्रिया जो आपका है ऑनलाइन है, डीआरसीसी से ही किया जाता है। और आप आए यहाँ पे और ये सारे चीज जो हुए हैं फायदा उठाएं इसका, बहुत अच्छी चीज हुई है। जो भी सुन रहे हैं, आपके अगल बगल जो भी है जो इसके अहर्ता रखते हैं, तो उनको आप इनका लाभ दिलाएं, क्योंकि उनका 24,000 रुपया किसी के लिए बहुत मायने रखती है। और वो अगर एलिजिबल हैं, वो योग्यता रखते हैं, तो उनकी आप अगर मेरी बात सुन रहे हैं, अगल बगल जो भी जान पहचान के लोग हैं आपके,
तो उनको भी विशेष करके इस योजना के बारे में बताया। बाकी हम लोग भी बता ही रहे हैं। और तीसरी योजना है कुशल युवा कार्यक्रम। कुशल युवा कार्यक्रम जैसा कि मैंने पहले बताया था कि उसमें यथावत है कि मैट्रिक पास जो भी छात्र छात्राएं हैं उनको बिहार सरकार के द्वारा यहाँ पे 52 प्रशिक्षण केंद्र है बेतिया में, जो लेबर डिपार्टमेंट के द्वारा जिला नियोजन कार्यालय के द्वारा चलाया जा रहा है। और हर एक प्रखंड में लगभग दो सेंटर हैं। तो यहाँ पे जब कुशल युवा कार्यक्रम के तहत आप जब यहाँ पे डीआरसीसी में आके वेरिफिकेशन करा लेंगे, यहाँ से जो प्राप्ति रसीद आपको दी जाएगी, उस प्राप्ति रसीद के आधार पर आप जाके ट्रेनिंग सेंटर में आप वहाँ एडमिशन लेंगे। और ट्रेनिंग सेंटर में जब एडमिशन लेने आप जाएंगे, जो भी छात्र छात्राएं रहेंगी, तो वो प्रशिक्षण केंद्र के जो संचालक होंगे वो एडमिशन के समय ही आपको 1000 रुपये सिक्योरिटी मनी के रूप में वो आपसे मांगेंगे। वो लीगल है। और वो सिक्योरिटी मनी इसलिए है कि जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, 240 घंटे का ट्रेनिंग होता है, लगभग 3 साढ़े 3 महीने का। उसके बाद जब आपका फाइनल हो जाएगा तो वो पैसा सिक्योरिटी मनी आपको पुनः खाते में